तो वो चमत्कार होगा। और चमत्कार पेरेंट्स को पसंद है। जो ईयर के बच्चे होते हैं 3-4 साल 5 साल के, उनको पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है। जिम्मेवारी किसकी बने है कि बच्चे की तैयारी करवाना, वो मदर टीचर की है, माँ बाप की है, दोनों की। रट्टाफिकेशन, जिस बच्चे ने कोई चीज़ सुना दी उसको ये बोल के इग्नोर कर दिया कि ये तो रट्टाफिकेशन कर रहा है। जी। प्राइवेट स्कूल जो हैं वह भी स्कूल तो ज़्यादा 5 स्टार होटल नज़र आने लगे कि भी वो स्पोर्ट्स भी करे, वो पढ़ाई भी करे, वो कंप्यूटर भी करे, वो सारी चीज़ करे और सब में अव्वल भी आए। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल को पर अपना हरियाणा की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया कर दिखाया करा बताया करा। फिलहाल एक बार फिर तो आप सबके बीच में मौजूद हाँ, और आज एक जो है अलग यूनिक वीडियो आपके सामने हम लेके आने लग रहे हैं। पॉडकास्ट टाइप में जो आप ये वीडियो रिकॉर्ड करना रहे, हमारे साथ जो है संजीत सर हैं जो कि एक निजी स्कूल के डायरेक्टर हैं, और इनके साथ आज जो है पॉडकास्ट हम करेंगे शिक्षा नीति के ऊपर, और फिलहाल जो चीज़ें शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो चलना रही है उसके बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। ठीक ठाक हो? बिल्कुल। तो सर काफ़ी सवाल जो है हम आपके पास लेके आए हैं, क्योंकि फ़िलहाल माँ बाप, अब एडमिशन का टाइम है, माँ बाप बच्चे स्कूल बदलना रहे हैं, स्कूल चेक कर रहे हैं और भागा दौड़ी होने लग रही है। और माँ बाप का मन में जो सबसे बड़ा सवाल रहा है कि बच्चा का रिजल्ट किस तरह लेके आओ। बड़ा टेंशन जो है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। स्कूल तो हर स्कूल तो माँ बाप चाहे है कि हमारा बच्चा रोबोट बना दे स्कूल। तो रिजल्ट माँ बाप की संतुष्टि किस तरह हो और रिजल्ट का असली मतलब क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश करें। सर, आज के दिन तो रिजल्ट मार्कशीट ही है। सभी पेरेंट्स मार्कशीट को देख के डिसाइड करते हैं रिजल्ट कैसा है। जी। आप ये देखोगे जो बच्चा 10th-12th में 98-99 ले आया, उसको सर आँखों पे रखा जाता है, चारों तरफ वाहवाही होती है, तो वो पढ़ाई का ही रिजल्ट गिना जा रहा है। जी। कहीं कोई ये करता है भी ये कि ये अच्छा बच्चा है, गांव में सभी को राम रूमी करता है, नमस्ते करता है, अच्छे स्वभाव का है, तो इसको उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित, यानी उसकी तो वैल्यू ही नहीं है। रिजल्ट का मतलब मार्क्स। जबकि सच्चाई ये है कि इस रिजल्ट से कुछ नहीं निकलने वाला। अगर मैं आपसे पर्सनली तौर पे बात करूँ, ये पूछूं कि आपको आपकी 10th-12th तक का कितना याद है, मैं ये नहीं कहता कि भी पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने में कई जगह यूज में आती है जी। और ज़िंदगी का अहम हिस्सा भी है। अगर खेलने चला गया तो उसका मतलब है कि ओलंपिक नेशनल में जाना। कोई ये नहीं सोचता कि भी ज़िंदगी जीने के लिए भी खेल ज़रूरी है। जी। फिजिकली फिट रहने के लिए भी गेम ज़रूरी है। गेम का मतलब अकेला ये नहीं होता कि हमें ओलंपिक में जाना है। कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत की स्किल। आप किसी बच्चे के साथ घर पे गए और उस बच्चे से बात करने की कोशिश की, वो उठ के अंदर चला गया, जी। उसके मार्क्स आ रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन वो बात कर ही नहीं पा रहा है, तो आप उसको क्या मानोगे उस रिजल्ट को? या बच्चा मार्क्स थोड़े कम लेके आ रहा है लेकिन बातें कर पा रहा है, उसको कोई चीज़ आती है वो आपको सुना रहा है, और जो नहीं आती है उसके लिए मना कर पा रहा है, कौन सा बेटर हुआ? तो दूसरे नंबर का बढ़िया है जी, जो मतलब अपने मन की बात दूसरे के सामने रख सके। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट का मतलब है जो हर तरीके से बच्चे तैयार हो पाए, जी। यानी वो बड़ों की भावनाएं समझें, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएँ, वो फिजिकली भी फिट हों, मेंटली फिट हों, पढ़ाई में भी अच्छे हों, बातचीत में भी अच्छे हों, संस्कार भी जानते हों, हर बड़े बूढ़े एज के अनुसार वो बात कर पाएँ। यानी पैसे की भी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए कि भी जब तक उसको पैसे की समझ नहीं होगी वो ये नहीं पहचान पाएगा कि माता पिता उसके लिए पैसा अरेंज करने के लिए उसकी पढ़ाई के ऊपर, उसकी चीज़ों के ऊपर कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, किस किस तरीके से वो पैसे कमा रहे हैं, कितने सारे वो त्याग कर रहे हैं। जब तक उसमें वो समझ नहीं आएगी, वो उन चीज़ों को सिर्फ बातों के तौर पे नहीं समझ पाएगा कि आप कितनी बातें बताते रहो कि भाई मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन उससे उस पर कोई खास इम्पैक्ट आएगा नहीं बिल्कुल। जब तक उसके अंदर वो समझ विकसित नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। अकेला पढ़ाई जो है वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं कर पाएगी। आप पढ़ाई की बात करें सर, केवल पढ़ाई, लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि स्कूल्स में जो आजकल शॉर्टकट्स चल रहे हैं, जैसे भई एमएडी गाइड लगवा देना, और जो है मतलब कि ऐसे ट्रिक बता देना कि बच्चे के 10वीं और 12वीं में अच्छी परसेंटेज आ जा, और माँ बाप के सामने जो है स्कूल यूँ कह पावा, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे प्रिंसिपल, भाई हमारे स्कूल में जो है इतने बच्चे मेरिट में आए, इतने बच्चे 90% कर गए, इतने बच्चे अगर 95+ आ गए, इतने बच्चे 99 ले आए, तो क्या ये ठीक है ये तरीका जो है? सर, एक्चुअल में हर चीज़ जो की जाती है वो किसी ना किसी एक वर्ग को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है। अब स्पोर्ट्स एकेडमी अपने वीडियोज शो करती हैं। जी। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई ये वीडियोज या एडवर्टाइजमेंट इनकी क्या ज़रूरत है। आप सुनार की दुकान में चले जाओ, सबसे सोना ही मिलता है जी। और
बढ़िया चीज़ है, सब कुछ उसका गवर्नमेंट रेट तय करती है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी आपको सबसे सदी दजी जो दुकान होगी ना एक मार्केट में, वो सुनार की मिलेगी। जी तो मार्केटिंग या लोगों तक अपनी बात पहुंचाना तो गलत नहीं है। गवर्नमेंट को भी कोई बात अपनी पहुंचानी है तो चौकीदार के थ्रू ले या वो मरवाया जाता है भी, सबको पता लगे। जी तो लोगों को बताने के लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं, हम आपके बच्चे का कुछ कर पा रहे हैं, तो वो तो मैं नहीं मानता कि कोई बुरी बात है। और अट्रैक्ट जो स्पोर्ट्स में बच्चे को चाहते हैं वो स्पोर्ट्स के अपने एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। जो बच्चे की पढ़ाई में रिजल्ट बढ़िया लाते हैं वो ये करके दिखाते हैं कि भी हम 10th 12th में बढ़िया रिजल्ट निकाल के देते हैं। किसी का बच्चा गवर्नमेंट जॉब में नीट आईआईटी क्रैक करता है तो वो ये दिखाते हैं कि भी हम नीट आईआईटी क्रैक करवाते हैं। तो स्कूल्स हों, कोचिंग्स हों, वो तो सारा अपना दिखा रहे हैं कि भी हम किस चीज़ में माहिर हैं और कौन सी चीज़ में हम बच्चे को करवा सकते हैं। अब पेरेंट पे ये बात है कि वो अपने बच्चे को थोड़ा ध्यान दे के ये विचार करे कि उनके बच्चे में काबिलियत कौन सी है। अब मछली और शेर को आप सेम टेस्ट के थ्रू कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब आप शेर को ये कहो कि जंगल का राजा है तो मछली को तैरने में हरा के दिखा, नहीं कर सकते। वो तो कोई बात ही नहीं हुई। यानी हमारा बच्चा किस सब्जेक्ट में बढ़िया चल रहा है, उसकी सेहत कैसी चल रही है, वो गेम के काबिल है, वो पढ़ाई के काबिल है, पढ़ाई में भी है तो कौन सी में है, या वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, वो उसके अंदर खामियां कौन सी हैं जो आपको सुधार लानी है। तो आपको उसी तरीके से चीज़ें चूज करनी होंगी। आप भेज रहे हो स्पोर्ट्स अकेडमी के अंदर और फिर वहाँ जाके ये कह रहे हो कि 10th में मार्क्स भी सबसे टॉप आने चाहिए, तो वो तो स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने जग जाहिर किया है भाई हम स्पोर्ट्स में हैं। और सारी चीज़ें एक बच्चे पे अगर आप सारा डाल दोगे तो बर्डन ही हो जाएगा। वो स्पोर्ट्स भी करे, वो पढ़ाई भी करे, वो कंप्यूटर भी करे, वो सारी चीज़ करे और सब में अव्वल भी आए। कर तो वो सकता है लेकिन सब में अव्वल आना उसके लिए क्योंकि टाइमिंग इश्यू आ जाएगा। तो इस एडवर्टाइजमेंट में पेरेंट्स को ये चूज करना होगा कि उन्हें बच्चे को, अपने बच्चे को फ्यूचर किस में दिखाई दे रहा है, उसकी कौन कौन सी कमियां दूर करवानी है। आपने अभी चमक दमक की बात की सर कि भाई बाजार में जो सोना की दुकान सबसे ज़्यादा चमक दमक वाली पाओगी, लेकिन फिलहाल हम देखना रहे हैं कि कई प्राइवेट स्कूल जो हैं वह भी स्कूल तो ज़्यादा 5 स्टार होटल नज़र आने लगे कि भाई इस तरह मतलब उनको सौंदर्यीकरण ऐसा कर दिया गया कि माँ बाप देख की मतलब पढ़ाई तो ज़्यादा सौंदर्यीकरण की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा, अपने बच्चा का एडमिशन जो है उस स्कूल में करवा दे। तो विद्या का मंदिर में विद्या के ऊपर जोर होना चाहिए सौंदर्यीकरण पर, आपका क्या मानना है? सर साफ सफाई रखना, इंफ्रा दिखाना बेसिक ज़रूरतें होती हैं और उनको पूरा भी होना चाहिए। अब कई बार पेरेंट्स कह देते हैं भी पढ़ाई होनी चाहिए चाहे नीम के नीचे हो जाओ, पर नीम का मतलब बेसिक इंफ्रा तो नहीं हुआ। रूम्स तो कम से कम बच्चे को प्रोवाइड होने ही चाहिए जहाँ पे वो पढ़ाई कर सके। और फिर आजकल आप देखोगे कि बच्चे बाहर नहीं खेल पाते हैं, बहुत से लोग भी घर के अंदर ही रोक के रखते हैं, गली के अंदर खेलने नहीं जाना, कहीं कोई व्हीकल चोट ना लगा दे, कहीं बच्चे को डर बना रहता है कुछ हादसा ना हो जाए। तो उस सिचुएशन में बच्चा क्या हो रहा है, फिजिकली थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है पहले की अपेक्षा। पहले लोग बच्चे जो है, पहले वाले हमारी आपकी उम्र के 2-2 किलोमीटर खेतों में चले जाते थे, हर तरफ घूमते थे, तो इतने ज़्यादा फिजिकली फिट रहते थे। बिल्कुल। अब थोड़ी सी फिजिकल फिटनेस कम हो गई है, तो स्कूल्स को भी इंफ्रा में सुधार करना पड़ता है। बेसिक ज़रूरतें, कूलर, पंखे, बेसिक इंफ्रा थोड़ा सुधार के रखना पड़ता है ताकि बच्चे स्कूल में आने के बाद में कम से कम बीमार हो। पैदल चलने का तो रहा ही नहीं, स्कूल की गाड़ियाँ घर तक आ रही है, घर से पिक कर रही है, स्कूल में लेके जा रही है, स्कूल से वापस घर पे पिक कर रही है, तो फिजिकली तो बच्चा तैयार हो ही नहीं रहा है। और सौंदर्यीकरण की बात है तो सर क्योंकि ये मामला है बच्चों का। अब बच्चे आप खिलौने दिलाते हो तो उसमें भी बहुत सारे खिलौनों के बीच में वो जिससे अट्रैक्ट होता है ना उसी को चुनता है। और स्कूल भी ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा दे पाए, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो चीज़ें करना कोई गलत बात मेरे हिसाब से नहीं है कि भी वो गलत। हाँ, पेरेंट्स को अंदर उसकी शिक्षा कैसी है वो पेरेंट्स को चूज करना है। अब आपका स्कूल है, मेरा है, किसी का भी है, तो वो अपने स्कूल में अट्रैक्शन के लिए वो चीज़ें डाल रहा है कि भाई एक बार एडमिशन के टाइम पे एक बार बच्चा अट्रैक्ट होकर स्कूल में आए। फिर बच्चा तो रुकना तो पढ़ाई पे है, वो अंदर जाएगा, डेमो क्लासेस लेगा, टीचर्स चेक करेगा, सारी चीज़ें चेक करेगा। फिर क्या आप ये समझते हो, आप खुद पे लगा लो, क्या आप सिर्फ बिल्डिंग के अट्रैक्शन से बच्चे को पढ़ा दोगे? ये तो यही सर, सारी चीज़ें देखेगा। वो तो सिर्फ एक सिंपल अट्रैक्शन है कि भाई जो अट्रैक्ट करे, और उसका कोई खास फायदा नहीं होता है। हाँ, अभिभावक की नज़र से आप कुछ भी बोल सकते हो, सारी चीज़ें बोल सकते हो। आज के दिन शादी में भी तो लोग सर, शादी तो सिंपल भी हो सकती है लेकिन वो क्या हर कोई करता है कि भाई उसकी चीज़ बड़ी दिखे, शानदार दिखे, बच्चे उससे को पसंद करें। वो तो अगर आप एक वर्ग को ये कहोगे कि वो सिर्फ चमक दमक कर रहा है, करते तो अपने तरफ से तो सभी कोशिश करते हैं। आपने सर बात करी कि भाई जो है नीम के नीचे पढ़ाई हो उसका है, तो पुराना जो समय हम देखते हैं मतलब जो सतयुग, द्वापर, त्रेता,
तो उस टाइम पर जो है ऋषि मुनि महात्मा जो है गुरुकुल में पढ़ाया करते, पेड़ के नीचे पढ़ाया करते। और उस टाइम पर जो है अर्थशास्त्र, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, ठीक है, तो बहुत सारी तरीके की जो है मतलब कि पूरा संपन्न करके 8 साल का बच्चा ने 8 साल तक लेके और 25 साल का जब वो आया करता तब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। और वो तकरीबन जो है मतलब कि इस 17 साल में और वो पारंगत हो जाया करता और उसकी जो है कंप्लीट मानी जाया करती पढ़ाई। और अब जो है बच्चे मतलब बच्चे भी क्यों कहूँ मैं, माँ बाप भी जो है लाग रहे हैं, पढ़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और वो बस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। तो उसका क्या कारण लगा आपने कि भाई जो है वह वेद शास्त्र ग्रंथ तक पढ़ जाए, मतलब कंठस्थ याद होया करते और अब जो है हम चौथी का बच्चा पाँचवीं होती है चौथी का भूल जाए। कुछ अच्छी चीज़ों को मजाक बना के निकाल देना इसकी वजह है। जैसे पहले बच्चे पैर छूते थे, उसको मजाक बना दिया 2-4 बार, या बड़े ने ही मना कर दिया ना 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 इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो धीरे धीरे हमारी परंपरा से लुप्त होने लगी, क्योंकि वो अच्छी चीज़ थी, अब आपने हटाई तो वो हटनी शुरू होगी। ऐसे ही पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी होती है। जैसे आपने आजकल सुना हुआ एक रट्टाफिकेशन वर्ड, जी हाँ, सभी स्कूल करवाते हैं सर। वो जबकि पहले आप देखोगे वेद पुराणों के टाइम पे इंग्लिश में जिसको मेमोराइजेशन बोलते हैं, सबसे शक्तिशाली ट्रिक है वो, किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद करने के लिए। पुराणों को आपने देखा कंठस्थ किया जाता था, लगातार रिपीट कर करके बोल बोल के वो मेमोरी में डाला जाता था। जी। लेकिन आज उसको एक खराब नाम दे दिया कि ये तो रट्टाफिकेशन, जिस बच्चे ने कोई चीज़ सुना दी उसको ये बोल के इग्नोर कर दिया कि ये तो रट्टाफिकेशन कर रहा है। जी। आप मुझे एक चीज़ बताओ, हमने बच्चे को टेबल सिखानी है, वो टेबल सिखा दी, रटवा दी, उसको याद होगी। जब उसके अंदर समझ विकसित होगी, जैसे हमने उस टाइम पे टेबल याद की, वो आज भी हमें याद है, बार बार रिवाइज करके याद की थी। आज आपको आप अलग अलग तरीकों से उसको यूज़ करते हो, अलग अलग फॉर्मूलों में यूज़ करते हो, अलग अलग हिसाब किताब करने में करते हो, क्योंकि आप समझदार हो गए हो। अब आप उस याद की हुई चीज़ को अलग अलग जगह पे समझदारी से यूज कर सकते हो। बिल्कुल। तो आप समझदारी का तो वेट नहीं कर सकते कि भी आप आज समझदार हो गए, आज आपको वो चीज़ समझाई जाए। और कोई भी चीज़ आपको समझानी है, अब कई पेरेंट्स कहते हैं कि भाई इसको समझाओ, ये समझा पाए, रटाओ मत। मुझे एक चीज़ बताओ, आपको मान लो किसी राजनेता का इंटरव्यू लेना है या किसी का भी आप इंटरव्यू लेते हो तो अपनी बेसिक प्रिपरेशन तो करते होगी। बिल्कुल सर। भाई ये राजनीतिक पार्टी कब आई, ये राजनेता कब आया, उसकी चीज़ें याद करते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट तो रटा के याद ही करना पड़ेगा, उसके बाद में ही तो समझाया जा सकता है। और आप अगर किसी बच्चे ने सुना दी तो बोल दिया ये तो रटाफिकेशन है, और समझाने का सीधा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपको याद ही नहीं है उसके बारे में आप बात कैसे कर पाओगे। जब आपको याद होगी तभी तो आप उसको अलग अलग टुकड़ों में समझा पाओगे। बिल्कुल। तो ऐसी ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विजुअलाइजेशन है कि भाई बच्चे को सुबह या शाम या बीच में आप एक बार पढ़ाई रोक के 2 मिनट आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करवाओ कि जो जो चीज़ें उसने पढ़ी हैं उससे भी मेमोरी तेज होती है। या आप सिंपल ये बातें लगाओ कि आज कई चीज़ें स्कूलों से गायब होगी। एक कोच है जो रेस की तैयारी करवा रहा है और उसको 100 मीटर की करवानी है, तो क्या वो सुबह शाम रेस ही मरवाएगा? और चीज़ें भी होंगी। और चीज़ें भी करवाएगा, वो कभी कोर की करवाएगा, कभी लेग्स की करवाएगा, कभी स्टेमिना ही करवाएगा, तभी तो 100 मीटर परफॉर्मेंस बढ़िया होगी। तो वैसे ही पढ़ाई की बात करें तो वो माइंड है, यानी माइंड जितना करेगा पढ़ाई उतनी काम करेगा, उतनी ही पढ़ाई अच्छी होती जाएगी। तो माइंड के लिए कितनी एक्सरसाइज करवाई जाती है, उसके भी तो एक्सरसाइज की, सिर्फ पढ़ के ही सीधा याद थोड़ी होगा। उसके लिए विजुअलाइजेशन है, मेमोराइजेशन है, या वर्ग पहली सुडोकुस तैयार करवाना है। पर कई बार मैंने देखा है सर, पेरेंट्स ही उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। यानी कोई अलग एक्टिविटी की जाए ना पढ़ाई से हटा के थोड़ा सा भी, तो वो दूसरी बच्चे से कंपैरिजन, दूसरे स्कूल से कंपैरिजन करके जो उसके बच्चे को फ़ायदा होने वाला है, यानी जैसे वही आप, मैं कोच वाला उदाहरण देता हूँ, जो 100 मीटर की तैयारी करवानी है वो 5 किलोमीटर की करवा रहा है सांस जमने के लिए, लेग के लिए। लेकिन कोई आई देख के कहे कि यार इसको तो 100 मीटर करनी है, तो 5 किलोमीटर क्यों भगवा रहा है? उसको नॉलेज तो है ही नहीं कि भाई ये 5 किलोमीटर ही 100 मीटर पे इफेक्ट डालेगी। वैसे ही जब कोई स्कूल कुछ अलग करना चाह रहा है, कुछ एक्टिविटी या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे बच्चे का, उसी टाइम पे पेरेंट्स कई बार आके रोक देते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, इसको पहले ये किताब करवाओ, पहले इसको लिखाई करवाओ, पहले इसको ये करवाओ। जबकि एक्चुअल में कुछ दिन स्टॉप करके बाद में उसके बेहतरीन फ़ायदे निकलने वाले होते हैं, लेकिन करने नहीं दिया जाता। अच्छा सर, एक चीज़ और बताओ, जो अब मदर टीचर की मैं एक बात कहूँ, जो छोटे बच्चों के टीचर्स हैं, दूसरी तीसरी फर्स्ट LKG UKG, तो कई बार मैंने देखा है अपने भतीजे हैं भतीजी हैं, तो उनकी नोटबुक में मतलब ये लिखा आता है भाई माँ बाप को बोलो ये चीज़ करवा के भेजे। और वो जो माँ बाप हैं वह कहेंगे भाई हम तो फीस देने लग रहे हैं, प्रिंसिपल ने तरह मैं बात करके आऊँगी या बात करके आऊँगा, भाई फीस का नाम के लिए अगर हम ही पढ़ावें तो बढ़ता। तो वह जिम्मेवारी किसकी बड़े है कि बच्चे की तैयारी करवाना, वो मदर टीचर की है, माँ बाप की है, दोनों की? देखो सर, अगर मुझसे आप पर्सनली पूछोगे तो मैं ये कहूँगा कि 3rd 4th 5th जो ईयर के बच्चे होते हैं, 3 4 साल 5 साल के, उनको पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है।
पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। उनको फिजिकली तैयार होने की ज़रूरत है, मेंटली तैयार होने की ज़रूरी है, समाज के बारे में नॉलेज होने की ज़रूरत है। उसको ये पता होना चाहिए कि खाना कैसे खाया जाता है, उसको ये पता होना चाहिए पानी कैसे पिया जाता है, उसको ये पता होना चाहिए कि वो चले कैसे, वो खेले कैसे, वो समाज में बात कैसे करे, वो स्कूल में ढले कैसे, वो वार क्या होते हैं, बेसिक चीज़ों के नाम क्या होते हैं जिनको वो आगे चल के यूटिलाइज करे, उनके लिए पेरेंट्स क्या मायने रखते हैं, टीचर्स क्या मायने रखते हैं और उनके रिलेटिव जो हैं वो क्या मायने रखते हैं। यानी ज़िंदगी की जिन चीज़ों का उसको बाद में ज़रूरत होने वाली है उसको एक्टिविटी बेस आगे बढ़ाना चाहिए। पढ़ाई बिल्कुल मामूली सी करवानी चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैच्योरिटी आने पे जब वो 6 साल 5 साल का होगा तब उसके हाथ में इतनी पावर होगी कि जो अनार लिखने में हाथ पकड़ के उसको 1 साल लगी है वो उस टाइम पे हाथ में जान आने के बाद में 2 महीने में कंप्लीट कर देगा। वो नॉर्मल तरीके से उन चीज़ों को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन स्कूल्स पे भी वही कंपैरिजन आता है कि भाई उस स्कूल में भेजा 4 साल के बालक ने पढ़े आगे, इस स्कूल में कौन नहीं आए, तो वो कंपैरिजन स्कूल को भी रोक देता है कि भाई ये एक्टिविटी नहीं, पढ़ाई में कंपटीशन करना पड़ेगा, नहीं तो अपने पास अगली साल जो है ना वो बच्चे कम स्ट्रेंथ कम हो हो जाएंगे। जाएगी। जबकि एक्चुअल अगर पर्सनली पूछोगे तो 3 साल 4 साल के बच्चे को ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती नहीं है, उसको सिर्फ नॉर्मल। मैं आपको ये कहूँ कि आज आप स्कूल में नहीं जा रहे हो, आज की पढ़ाई भी आपको नहीं पता, आज आपको 6ठी क्लास की अगर हिंदी की किताब दे दूँ तो मैक्सिमम कितने दिन लगेंगे आपको 2-3 दिन 4 दिन। और जब 6ठी में था तो 1 साल लगे थे। यानी आपकी जो मैच्योरिटी चेंज हुई है उसकी वजह से आप उस किताब को अब 1-2 दिन में कर लोगे। तो वैसे ही जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी नॉर्मल ABCD संडे मंडे गिनती और जनवरी फरवरी फ्रूट्स नेम वेजिटेबल यही होते हैं, वो बच्चा 6 साल का 1 डेढ़ 2 3 4 महीने के अंदर उसकी मैच्योरिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो वो कर लेता है कवर सारे की सारी। पर चमत्कार नहीं होगा ना सर, वो एक 3 साल का बच्चा स्कूल में गया बिल्कुल छोटा सा जो अभी चलना बोलना सीखा है वो मुंह से पढ़े सुनाए तो वो चमत्कार होगा। और चमत्कार पेरेंट्स को पसंद है, समाज में मेरी रेपुटेशन बनी रहे और बच्चों से हमारा बच्चा आगे चलेगा तभी जल्दी कामयाब होगा, तो वो चमत्कार की कोशिश में सब लगे हुए, नहीं तो टाइम के अनुसार तो वो चीज़ें होनी ही हैं।